मैं जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे जो आया हूँ, तो हमने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पर हम स्पेशल कोचिंग की स्कीम्स लेके आएंगे। जैसे अगर यहाँ पे एकेडमी स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई जगह देगा स्टेट एसोसिएशन को, तो हम अपनी तरफ से जूडो फेडरेशन की तरफ से जूडो मैट और जूडो ड्रेसेस जो बेस्ट बच्चे हैं उनको देंगे। इसके अलावा कुछ बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हम स्पेशल कोचिंग का भी प्रोविज़न करेंगे, जो ऑल इंडिया लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो। उनका हम कोचेज़ को भी यहाँ भेजेंगे और उनको ट्रेनिंग भी दिलाएंगे और आगे फ्यूचर के अंदर उनको एनकरेज करेंगे और उनको और जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करनी है हम वो सारी प्रोवाइड करेंगे। सर, और आपने फ्यूचर प्लानिंग को लेके भी बात किया है, डिस्ट्रिक्ट जोनल चैंपियनशिप बोल रहे थे, उसको लेके थोड़ा विस्तार से। हाँ, डिस्ट्रिक्ट अब हम एक नया प्लान लेके आ रहे हैं, क्योंकि साई के साथ में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि ग्रास रूट लेवल पे हमें जूडो को बढ़ाना है। एज ऑन डेट जो फिगर मैं देख रहा था, पूरे ऑल इंडिया में हमारे 15,000 एक्टिव प्लेयर्स हैं। जो हमारा प्लान है अगले 2-3 साल के अंदर हमें उससे 50,000 पे लेके जाना है। तो उसके लिए हमने प्लान किया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल जोनल चैम्पियनशिप कराएंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो बच्चे जोन के ऊपर जोन का एक चैम्पियनशिप होगा, उसमें डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आएंगे, खेलेंगे, वो सारी चैम्पियनशिप होगी। उनमें से जो मेडल विनर्स होंगे उनको हम फिर नेशनल लेवल पे एक अलग से टूर्नामेंट देंगे और उस टूर्नामेंट के अंदर हम जो है उनको फैसिलिटीज़ देंगे, टैलेंट हंट करेंगे उसी में से, ताकि वो बच्चे साई स्कीम में जेएफआई की जो स्कीम्स होंगी, जेएफआई ट्रेनिंग सेंटर भी हम बनाने जा रहे हैं, तो उसके अंदर वो बच्चे हम आइडेंटिफाई करके रखेंगे। सर, जैसे कि आपने अपने स्पीच में इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन से भी बात करने के लिए बात किया है, तो उसमें कौन कौन से स्कूल को आप आइडेंटिफाई करेंगे और क्या होगा प्लान आगे का? एक वो ये स्कूल लेवल का प्रोग्राम हमारा वो डिफरेंट है, जो हमारी अभी बातचीत चल रही है इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन से। ऑलरेडी एक मीटिंग में कर चुका हूँ इंटरनेशनल के जो हमारे प्रेसिडेंट है और जनरल सेक्रेटरी है उनके साथ में ग्लासगो में, और उनको मैंने ये प्रपोज़ल दिया था कि इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया के अंदर अभी हमें प्लेइंग पॉपुलेशन को जूडो को बढ़ाना है, तो उसके लिए स्कूल लेवल को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो उन्होंने भी एग्री किया है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे ग्लासगो में हमारे साथ में थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको जो है ना कुछ स्कूल दूंगा, उन स्कूल में आप अपना प्रोग्राम चलाइए। हमने एग्री किया उनको कि आप ठीक है हमें स्कूल आइडेंटिफाई करिए और गवर्नमेंट के स्कूल्स होंगे तो उनको फैसिलिटीज़ हम देंगे। जो इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन और जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया दोनों मिलके कोच का फैसिलिटी, इक्विपमेंट का फैसिलिटी, ट्रेनिंग का फैसिलिटी वो हम आगे प्रोवाइड करेंगे। सर, और आपने एक अरुणाचल प्रदेश को सेंटर दिलाने के लिए भी बात किया है जूडो के लिए। अनदर जूडो के लिए सेंटर यहाँ पर अरुणाचल में। हाँ, में। अरुणाचल में मैंने डायरेक्टर स्पोर्ट्स ने क्योंकि कहा था कि भाई आप यहाँ के लिए जूडो को डेवलप करने के लिए कुछ जो ना प्रोग्राम लाइए, तो मैंने उसमें कहा है कि आप एकेडमी हमें यहाँ बच्चों के लिए दें जो स्टेट एसोसिएशन को मिले हुए एकेडमी। इक्विपमेंट हम देंगे, यहाँ पे ड्रेस हम देंगे, लेकिन वो पहले उनको भी अपनी तरफ से एक जगह अलॉट करना पड़ेगा स्टेट एसोसिएशन को, क्योंकि स्टेट एसोसिएशन फिर अगले 10 साल 15 साल यहाँ पे जो ना ताकि जो ना बच्चों को ट्रेनिंग दे सके। सर, और आपने अपने स्पीच में कहा कि यहाँ से एक बच्चे को आप सेलेक्ट करके यहाँ ले जाएंगे, जी थोड़ा जी, विस्तार से बताइए। जो ये बच्चा है जिसका नाम है कैंटू लैब, ये इसको मैंने अभी जॉर्डन में एक चैम्पियनशिप थी हमारी कैडेट एंड जूनियर चैम्पियनशिप, तो इसने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ भी मैंने इसकी परफॉर्मेंस देखी थी और आइडेंटिफाई किया था। तो अब हम जैसे हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगा जो नवंबर में अभी शेड्यूल है, लेकिन उसके अभी जो है ना प्रोग्राम की डिटेल्स आनी है, तो उससे पहले इस बच्चे को जो है हम अपने नेशनल कोचिंग कैंप में भी रखेंगे। उसमें क्योंकि इसने ब्रॉन्ज मेडल लिया है और हमने इसकी परफॉर्मेंस देखी है, तो इसको सेलेक्ट करके हम वर्ल्ड जूडो चैम्पियनशिप में भी लेके जाएंगे। सर, जैसे कि देखा जाए तो अरुणाचल स्पोर्ट्स में अभी काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं और जो अभी फ़िलहाल जो खेल रहे हैं उन लोगों के लिए आपका तरफ से क्या एडवाइस रहेगा? एडवाइस ये है कि रेगुलर प्रैक्टिस करें, अपने कोचेज़ की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें, स्टेट एसोसिएशन जो डिसिप्लिन और जो फैसिलिटीज़ दे रही है उनको यूटिलाइज़ करें
और फ्यूचर बहुत अच्छा है। खासकर टैलेंट की कोई कमी नहीं है अरुणाचल का। मैं अगर आइडेंटिफाई और अपनी तरफ से विजुलाइज करूं तो किसी भी लेवल में अरुणाचल का टैलेंट जो है मणिपुर से कम नहीं है। मणिपुर के बच्चे अब कितने इंटरनेशनल खेल रहे हैं, लड़कियां खासकर, तो यहाँ पर भी टैलेंट बहुत है। तो उसको थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। मिज़ोरम से भी जूनियर लेवल, कैडेट लेवल पे अच्छे बच्चे आ रहे हैं। तो जब सेंटर डेवलप हो जाएंगे, अच्छा इम्पोर्टेड जूडो मैट होगा यहाँ पे, अच्छे कोच होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे यहाँ से अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, सबसे पहले वेरी वार्म गुड इवनिंग सारे न्यूज़ फ्रेटर्निटी को। अरुणाचल जो भी हमारे अरुणाचल के न्यूज़ फ्रेटर्निटी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टेट लेवल जूडो चैम्पियनशिप को हर दिन सारे जो हमारे दर्शक तक पहुंचाने के लिए आप सबको धन्यवाद। वैसे हमारा जो स्टेट लेवल था, हम जो जैसे आपको पता है कि हमने 21 से स्टार्ट किया था। आज हमारा क्लोजिंग सेरेमनी था एंड आज हमने जो टीम चैम्पियन है जो कि आज अंजाओ टीम बने हैं, उनका कंपटीशन करवाया मॉर्निंग से फ्रॉम 10 इन द मॉर्निंग। उसके बाद हमने आज मेडल सेरेमनी कराया कल के सीनियर्स और जूनियर्स कैटेगरी के। देन एट इवनिंग बाय 3 वी वर वेरी ऑनर्ड कि जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के बोथ जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट, they were here for this event to be the chief guest and the guest of honor for the event। और हमने उसके हाथों से अपने जो चैम्पियंस टीम है जो कि करा दादी बने हैं और रनर अप जो कि तिराप टीम बने हैं, तो उनको हमने उनके हाथों से द ट्रॉफी दिलाया है। और साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी सारा आश्वासन दिया है कि फ्यूचर ऑफ अरुणाचल जूडो एसोसिएशन को किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगा उनके। सर, कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, बॉयज एंड गर्ल्स, और कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कितना डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट किया? ओके, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारे इस बार के जो स्टेट लेवल जूडो चैम्पियनशिप है वो बहुत ही हमारे लिए बहुत महंगा थे। कुल 155 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट लिया फ्रॉम 19 डिस्ट्रिक्ट, और 19 डिस्ट्रिक्ट के अलावा हमने और 2 जो इनविटेशन टीम्स हैं, जो असम के कुछ क्लब्स हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन्हें भी इनवाइट किया है। सो इट वाज वेरी डायनामिक इवेंट। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से जो आए थे उनका ये कहना था कि कैंप भी होगा और कुछ लेवल का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करेगा, ऐसे बोल रहा था अपने स्पीच में। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेगा? जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। आप उसी से एग्जांपल देख सकते हैं कि द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी बोथ हैव केम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली कि अरुणाचल में जूडो का क्या करंट स्टेटस है वो देखने के लिए आए। उससे बड़ा कोई वर्ड्स हमारे लिए नहीं रहेगा। उनका ब्लेसिंग हमेशा रहता है। जो बात आपने कही है रिगार्डिंग नेशनल कैंप्स, वो अभी हमारे करंट 2 प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी उस मुकाम पे पहुंच गए हैं। जैसे उन्होंने बताया कि केंटू लैप जो कि अभी रिसेंटली एशियन जूनियर चैम्पियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं, उनके लिए जो अपकमिंग ताशकंद में जो वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप होने वाला है उसका सिलेक्शन लिस्ट उन्होंने कंफर्म किया है आज हमारे समक्ष। और जो अपकमिंग जो कैंप्स है जो कि ताशकंद के लिए लगने वाला है, उसके लिए उनका नाम भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि मुझे कुछ और पोटेंशियल प्लेयर्स के लिस्ट देने के लिए, obviously our team will work on it and will find out some good players who can be the potential champion in the future। तो उनको भी हम इस नाम में शामिल करके इंटरनेशनल टूर के लिए भेजेंगे। जैसे कि प्रेसिडेंट सर ने अपनी स्पीच में ये भी मेंशन किया था कि उनका क्या क्या फ्यूचर प्लान से जूडो खोलेगा और फिर डिस्ट्रिक्ट जोनल चैंपियनशिप ऐसे करेंगे, ऐसे बोल रहा था। तो उसको लेके आपको क्या कहना चाहिएगा? लाइक खाना पीना उनका तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेंगे? सर मैम, जितना मुझे पता है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नेशनल चैम्पियनशिप होने वाला है ये एक फ्यूचर प्लान है। पहले हम लोग उसके पूरे डिटेल्स पढ़ेंगे। इफ़ द समथिंग गॉट फाइनलाइज्ड, ऑब्वियसली आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू ऑल द इंफॉर्मेशन। टिल नाउ इट्स अंडर प्लानिंग प्रोसेस। तो जैसे ही वो कंक्लूड हो के हमें कुछ कंक्रीट इन्फॉर्मेशन मिलता है हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। एंड अदर देन दैट आपने रिगार्डिंग जोनल चैंपियनशिप, ओके, जोनल चैम्पियनशिप के अलावा आपने पूछा था कि हमें फ्यूचर प्लान्स अरुणाचल जूडो एसोसिएशन के लिए तो बहुत ही अच्छा प्लान्स उन्होंने सजेस्ट किया है। जैसे उन्होंने बोला है कि अगले साल
अगर गवर्नमेंट हमें अप्रूव करके देता है और स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन या डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अगर कोई स्पेस प्रोवाइड करता है या कोई इंडोर हॉल हमारे लिए प्रोवाइड करता है, तो जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये आश्वासन दिया है कि हमें वन सेट ऑफ इंटरनेशनल लेवल के जो मेट्स है दे विल प्रोवाइड बाय देयर ऑन देयर ओन कॉस्ट, एंड हमें जो जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं सबके लिए जूडो मेट्स का प्रोविज़न के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है. तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस, एंड प्लस I would also be very thankful to Sports Authority of Arunachal Olympic Association and the Director of Sports for being always the pillar of Arunachal Judo Association, or for helping us in every different situations. और same our umbrella heads जुडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ पे हमें इतने सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ अपकमिंग एमिनिटीज़ है जो अरुणाचल जुडो एसोसिएशन के लिए रखा है, उनके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ. थैंक यू. Damn bro, Messi is a goat. तू पागल है क्या बे? रोनाल्डो ऑल टाइम 140. मेसी को 140 मौके नहीं चाहिए अपने आप को साबित करने के. ना मेसी आएगा इधर ना रोनाल्डो, दोनों को पता भी नहीं तानागर कहाँ है. ये कहाँ से लाया? अंग्रेजी. Food is always better together. Hungry Ji. Order now.